एंड उसके बाद ट्रेडिंग करना भी सीखेंगे, इन्वेस्टिंग करना भी सीखेंगे, चूज करना भी सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, टेंशन मत लो। लास्ट वीडियो में मैंने जो कवर किया था वो किया था किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से बाय करते हैं P2P के थ्रू, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन दूसरे से कैसे करेंसी पे करेगा एंड क्रिप्टो करेंसी बाय करेगा, या फिर क्रिप्टो करेंसी सेल करना भी इसी मेथड में आ जाता है, P2P के थ्रू ही। बहुत इजी सा प्रोसेस है, उसे सेल करने के बारे में इन फ्यूचर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा एंड आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल में P2P बाय करना सीखा था हमने लास्ट वीडियो में, एंड इसी तरीके से हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम क्रिप्टो करेंसी को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के वॉलेट में कैसे भेज सकते हैं। वॉलेट एड्रेस होना चाहिए हमारे पास, और जो है हमारे पास ब्लॉकचेन का एड्रेस होना चाहिए। ब्लॉकचेन का जैसे कि इथेरियम 20, ETS 20 करके होगा, ETC 20 करके होगा, ये वॉलेट के मतलब ब्लॉकचेन के एड्रेस होते हैं। ब्लॉकचेन एक ये चेन है, एक ये चेन है। ब्लॉकचेन इथेरियम की भी हो सकती है, ब्लॉकचेन किसी अनदर क्रिप्टो करेंसी की भी हो सकती है, ब्लॉकचेन BTC की भी हो सकती है, BTC बिटकॉइन। ओके, तो बिटकॉइन इथेरियम मैक्सिमम जो यूज करते हैं लोग वो ERC20 यूज करते हैं, वो होती है इथेरियम की ब्लॉकचेन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन करने वाली ब्लॉकचेन है, इसलिए इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं और लोग इसी ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। लेकिन BTC की भी कम पॉपुलर नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दूसरी चीज़, आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं अगर आपने किसी BTC को सेंड करना है इथेरियम की ब्लॉकचेन से, लेकिन उस वॉलेट की जो आपको वॉलेट एड्रेस मिला हुआ है वो इथेरियम का नहीं BTC का है, जबकि आपको बोला गया है कि इथेरियम वाली ब्लॉकचेन में सेंड करो। इस तरीके से फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन याद रखिए जितने भी टॉप ब्रोकर्स होते हैं उन लोगों ने इस चीज़ का बहुत इजीली सॉल्यूशन निकाल लिया है। वो क्या काम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ब्लॉकचेन को कैप्चर कर लेते हैं आपके वॉलेट एड्रेस के थ्रू ही। अगर आप सेलेक्ट करेंगे रॉन्ग ब्लॉकचेन को तो वो सेलेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस, वजीरेक्स ऐसे टॉप ब्रोकर्स हैं जो इस चीज़ को बहुत इजीली डिफाइन कर लेते हैं, आप फ्रॉड से बच जाते हैं। तो इस चीज़ में मैंने फ्रॉड के बारे में बताया। और हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक बार बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलीज कर दी तो यकीन मानिए वो आपको रिटर्न में कभी भी वापस नहीं आ सकती है। जैसे आप बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, UPI कर देते हैं, गलती से किसी दूसरे इंसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपको RBI की गाइडलाइंस के थ्रू कोई भी बैंक 24 से 48 घंटे के विद इन हॉर्स में आपके रुपए रिटर्न मिल जाएंगे, जब आप अपने बैंक ब्रांच में जाके बैंक मैनेजर को रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। इस तरीके से आपको जो है बैंक में तो RBI की गाइडलाइंस के थ्रू रुपए वापस मिल जाते हैं अगर गलत ट्रांजैक्शन आप कर देते हैं, लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है। कोई भी ब्रोकर आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रोकर का कहना होता है अगर आपने इतना बड़ा वॉलेट का एड्रेस डाला है तो बिल्कुल सोच समझ कर ही डाला होगा, और जो ब्लॉकचेन चूज करके आपने सेंड किया है वो कभी भी रिटर्न बैक नहीं आता है। तो सोच समझ कर आप किसी को भी अगर पे करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि फ्रॉड करने वाले जो हैं मैक्सिमम बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट लेते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ये हालांकि ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया ये वाला, लेकिन आपके हित के लिए ही ये ज्ञान काफ़ी अच्छा था, आपके हित के लिए ही बताया है मैंने, ताकि आप इन फ्यूचर किसी भी गलती को करने से पहले ही जागरूक हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, कुछ वॉलेट के एड्रेस और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूंगा हाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको पूरी वीडियो शो करूंगा किस तरीके से किसी को सेंड कर सकते हैं, और एक जैसे स्पॉट वॉलेट से आप जो है करंट वॉलेट में कैसे लाएंगे, करंट वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में कैसे लाएंगे, वो कंप्लीट करने के बाद ही आप सेंड कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस मैं अपनी स्क्रीन के थ्रू ही बताऊंगा। वॉइस ओवर है, थोड़ा एडजस्ट करना, एंड मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छी वॉइस ओवर करके आपको दूं। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन को, एंड कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, उसे भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। एंड उसके बाद ट्रेडिंग करना भी सीखेंगे, इन्वेस्टिंग करना भी सीखेंगे, चूज करना भी सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो इस सीरीज़ की स्टार्ट हुई है, बेसिक लेवल भी अभी हमने क्लियर नहीं किया है, अभी तो यह जर्नी बहुत आगे जाने वाली है। तो बने रहिए हमारी
फ्री लर्निंग के साथ क्रिप्टो करेंसी की। पहले हम बाइनेंस को यहाँ से लॉगिन करके आ चुके हैं। देखते हैं ऐसे वॉलेट में जाके, यहाँ पे हमने जो परचेज़ किए थे लास्ट वीडियो के थ्रू उसे यहाँ पर शो हो रहा है ऐसा कुछ डैशबोर्ड में। और यहाँ से आगे जाने के बाद में अब हम करेंगे इसे ट्रांसफ़र, मतलब सेंड करेंगे। सबसे पहले हमें इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करके फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में लेके आना है। ऐसे बिटकॉइन चॉइस करेंगे यहाँ पे और यहाँ से मैक्स कर देंगे, तो सारी क्वांटिटी यहाँ से सिलेक्ट होके कंफर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करके ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से आके हम आगे जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफ़र पर देखेंगे। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 0 दिखाई दे रहा है VTC का। तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, यहाँ से विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन आपको दिखता होगा कि $62 दिखाई दे रहा है, सेंड बाय क्रिप्टो दिख रहा है। और यहाँ से हम नेटवर्क चूज़ करके यहाँ से आगे आ जाएंगे, सेंड BTC पे आ जाएंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए वॉलेट का एड्रेस ले लेते हैं। वॉलेट का एड्रेस लेने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे वॉलेट का एड्रेस, एंड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हमने वॉलेट का एड्रेस, एंड वहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। एड्रेस में आके हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ से देखो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ से सॉरी इसे कट कर देंगे, ज़रा टाइप हो गया था ये। एंड यहाँ से नेटवर्क चूज़ कर लेंगे, जो भी हमने नेटवर्क लिया हुआ है। ERC20 हमें पहले बताया गया है कि इथीरियम ERC20 होगा। तो इसमें देखिए अराइवल टाइम विद इन 5 मिनट बोला गया। हाँ, मतलब कि जब हम यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर सामने वाले पर्सन को रिसीव हो जाएंगे। यहाँ से क्वांटिटी अमाउंट जो है हम मैक्स कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट टेक कर लेते हैं। और हाँ, अवेलेबल बैलेंस में आपको दिखता होगा स्पॉट वॉलेट में जो है बिटकॉइन पड़े हैं, फंडिंग वॉलेट में नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर लिए थे इससे। हालांकि हम दोनों से सेंड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आ गए हम, और डिटेल से एक बार फिर से चेक कर लेंगे, कंफर्म करेंगे उसके बाद में। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट टेक कर लेते हैं हम, एंड उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर जब क्लिक करेंगे तो रिस्क वार्निंग आ रही है यहाँ पे। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम हम इस अकाउंट से जो है सेंड कर रहे हैं VTC या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी। जब फर्स्ट टाइम हम सेंड करते हैं बाइनेंस के अकाउंट से तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिक्योरिटी रीजन्स को लेके, तो हम इन्हें फिल कर लेंगे एक एक करके। एंड उसके बाद में आप पढ़ लेना जो भी आपके सामने आएंगे, और अच्छे से समझ के ही आप इन्हें टिक करना। अगर जो भी होगा, अगर गलत होगा तो बाद में देखेंगे, अभी हम टिक करते चले जाते हैं एक एक करके, एंड बाद में देखेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना आपने, एंड मैंने तो पढ़ा हुआ था तो फिर मुझे पहले से ही पता थे सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं इन्हें रीड करके ही आगे को बढ़ रहा हूँ। ठीक, इसे हम सेलेक्ट करके, इसका कोई 4 चॉइस दी हुई है, एक को सिलेक्ट करके आगे बढ़ गया। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कह रहा है वुड यू कोऑपरेट विद समवन हु अंडर, एंड इसे भी हमने यस कर दिया बिना पढ़े ही। एंड आगे से हमारे पास फिर से 2 क्वेश्चंस आए हैं, इन्हें भी चलिए सेलेक्ट करके हम आगे को बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे हमें उनके आंसर देने ही पड़ेंगे। अगर आंसर नहीं देंगे तो हम किसी को भी बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड नहीं कर पाएंगे। ये देखिए हमने शायद गलत जवाब दिए थे तो ट्राई अगेन बोल रहे हैं, एंड कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हमने गलत दिया था, एंड ये बता भी रहा है नीचे से ये करेक्ट से ये करेक्ट भी है, क्योंकि हमें नहीं पता तो फिर ये अपने आप से ही बता रहा है कि ये वाले आपके गलत हो चुके हैं, इसका आंसर ये है। तो हम इन्हें दोबारा से देखेंगे। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, करेक्ट सी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट बी लिखा है लास्ट वाले में, मतलब 3rd क्वेश्चन में करेक्ट बी लिखा है। तो इसे हम अगेन सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से 2 ऑप्शन ऊपर आपको दिखते होंगे फील्ड में, कैंसिल और ट्राई अगेन का। तो यहाँ से हम इस प्रोसेस को आगे जाएंगे और फिर से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में हम यस करेंगे ए वाला, जैसा कि वहाँ पे बताया गया था कि करेक्ट ए है, इसे सी बोला गया था तो इसे सी करेंगे। एंड ऊपर से फिर से क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि गलत था, इसे भी बी कर देंगे। तो ये रीड केयरफुली बिफोर आंसरिंग, मतलब आंसर करने से पहले अच्छे से केयरफुली उसे रीड कर लें।
तो हम इन्हें दोनों को सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे देखिए सक्सेसफुल का ऑप्शन मतलब पॉपअप आया हमारे सामने और हमारे बिटकॉइन सक्सेसफुली सेंड हो जाएंगे। यहाँ से कंफर्म करके विड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमारे पास फिर से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से OTP सेंड होगा हमारे नंबर और ईमेल दोनों पर, क्योंकि देखिए आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसी वजह से हमारे सामने सिक्योरिटी रीजंस को लेके इतने ज़्यादा चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही है। क्वेश्चंस का आंसर दे रहे, OTP दे रहे, हर चीज़ का आंसर हमें देना पड़ रहा है, तब जाके सेंड कर पाएंगे। यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक करके मैं आ गया। देखिए विड्रॉइंग प्रोसेसिंग है, इसका फिर से स्क्रीनशॉट एक टेक कर लिया हमने एंड व्यू हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। और विड्रॉ प्रोसेसिंग जो दिखाई दे रहा है यहाँ से सेंड हो जाएगा कितने में, विदिन 5 मिनट में, जैसा कि हमें उस समय बताया गया था लास्ट में कि विदिन 5 मिनट में सेंड हो जाएंगे। यहाँ से देखिए बताया गया है कि प्रोसेसिंग है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट टेक कर लेते हैं और ये विदिन 5 मिनट में सेंड हो जाएगा। हालांकि मैंने इससे पहले काफ़ी ज्ञान दिया था वीडियो में, लेकिन वो ज्ञान आपके लिए ही था, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिसमें आपका साथ फ्रॉड हो सकता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी था, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कुछ मिनटों में हो जाएगा कंप्लीट। 10 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय।